हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए तो भाई साहब, चैप्टर चला सीक्वेंस एंड सीरीज। इसकी पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि भाई ए यानी कि जीपी क्या होती है, ज्योमेट्रिकल यानी कि प्रोग्रेशन क्या होता है, जीपी क्या होती है, इसका एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इसके यानी कि सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से कराया था। उम्मीद करके चल रहा हूं कि वो सब आप करके बैठे होंगे। आज हम यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस कराएंगे जीपी के ऊपर, जहां पे हम एनसीईआरटी क्वेश्चन यानी पिकअप करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते, पहले कंटेंट दिखाते, मजा दिखाते, तब मजा आएगा। तो आओ कुछ प्रैक्टिस करते, जो पीछे मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे लास्ट वीडियो में जीपी के, आई होप वो आप लोग करे होंगे। तो उसी के बिहाफ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बढ़िया। 8.2 यानी कि पर्टिकुलर हम क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम मक्खन तरीके से सिखाऊंगा। वन ऑफ द इजीएस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब आपको मिलेगी, मजा आ जाएगा। तुम ध्यान से देखोगे तो एक एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट किया जाए भाई, स्टार्ट किया जाए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे भाई nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। अगर nth टर्म का हमें फॉर्मूला निकालना है, nth टर्म का फॉर्मूला निकालना है, nth टर्म, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि इसको दिखाते हैं an से, रिप्रेजेंट करते हैं a r की पावर n माइनस का 1। इतनी बात आपको आती है, बहुत बढ़िया है। a क्या कहलाता है? a कहलाता है अपने पास में यानी कि फर्स्ट टर्म कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है। और यहाँ पे आर क्या कहलाता है भाई? ये आर कहलाता है कॉमन रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? कॉमन यानी कि रेशियो कहलाता है। ये सबको पता है कि नहीं पता है? इन क्या कहलाता है? इन कहलाता है टर्म। बस इतनी बात अगर आपको आती है तो मैं आपको सब कुछ सिखा देगा। तो ए क्या है भैया? फर्स्ट पद है, यानी फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद है। और आर क्या है? कॉमन रेशियो यानी कि सार अनुपात है। और इन क्या है? पद है। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने बोल दिया, ठीक है। चलो, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो और मैं तो आपको सब कुछ आराम आराम करके सिखा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, क्या कहता है और देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन, प्यारा प्यारा क्वेश्चन क्या कहता है, सोल्यूशन डाल के समझाऊंगा। मोहब्बत हो जाए तो मुझे तुम बताना। क्या है भाई? कह रहा है भाई साहब, कह रहा है क्या? कह रहा है फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। देखो भैया, गिवन जीपी क्या है अपने पास? गिवन जीपी क्या है भाई? ये है 5/2, ठीक है ना, कामा 5/4, कामा 5 कितना लिखा भाई? 8 लिखा। ये गिवन एपी है, सॉरी जीपी है। डाट 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 से चली जा रही है भाई साहब। अच्छा, अब ये जीपी है तो हमें चेक नहीं करना कि जीपी है या नहीं। जीपी है, जीपी कब होती पता नहीं? पता है। इसके लगातार कोई भी दो टर्म उठा लो, उसका रेशियो क्या है? सब जगह यानी बराबर आएगा। ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। ये पहले कह रहा है जीपी है तो हमें चेक तो करना नहीं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जीपी लिखा हुआ है। सबसे पहले काम क्या करो, जब भी कभी जीपी दे देना तो एक जीपी से आप क्या क्या निकाल लेते हो। देखो ऐसे सोचा करो कि हम क्या क्या निकाल लेते हैं, पहले अपने हम क्या क्या दी गई वैल्यू से क्या क्या फाइंड कर लेते हैं, उसको निकाल कर रख लिया करो। फिर देखा करो जो निकालना है ऑटोमेटिक हमारे पास समझ में आ जाता है। फिर हमें निकालना है वो कैसे निकाला जाए। तो पहले जो जीपी दी गई उससे सोचो क्या क्या पता है, इतनी इंफॉर्मेशन में क्या क्या पता है। तो तुमको पता होगा क्या पहला वाला जो होता है वो फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सोल्यूशन के हिसाब से, तो पहला यानी कि ए की वैल्यू होती है यहाँ पे, यानी कितना हमारे पास है? 5 क्या है भाई साहब? 2 है। और उसके बाद आर निकाल लो। आर कैसे निकालते हैं भाई साहब? पता है कि नहीं पता? आर कैसे निकालते हैं? यानी कि कोई लगातार दो टर्म का रेशियो निकाल लो। जैसे ये दो लगातार टर्म ले रहे हो तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो वहां से आर निकलता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो 5/4 को क्या करेंगे भाई? डिवाइड कर देंगे, यानी किससे? 5/2 के साथ। इतना आइडिया सबको समझ में आता है नहीं आता है? अब इसको डिवाइड करना, जिसको नहीं आता वो बगल में देख ले। 5/4 को क्या करेंगे? डिवाइड कर रहे हैं यानी 5/2 के साथ में। तो भैया इसको पलटेंगे तो ऊपर यानी 2 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे 5 क्या है भाई साहब? यानी कि 2 ऊपर चला गया, 5 नीचे चला आएगा। तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से यानी 1, 2 2 यानी कि 4, 1/2 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे गोपाल? यानी कि 1/2 आ गई। इतनी बात सबको समझ में आती है? वैसे दिख भी रहा होगा ये क्या है? 1/2 के मल्टीप्लाई से सीरीज हमारे पास बन रही है। 1/2 इसमें 1/2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये बनेगा, इसमें 1/2 मल्टीप्लाई ये बनेगा, यानी जीपी है तो वही तुम्हारे पास आर होता है। तो आर निकल आया। अब जो कह रहा है भैया, यानी यहां से हम दो इंफॉर्मेशन निकाल ली है, ए निकाल लिया भाई साहब और आर निकाल लिया। अब जो कहता है पकड़ लो भैया, कह रहा है कि 20 यानी कि टर्म बताइए कितना होगा और एन टर्म। मेरे बाबू मेरे बच्चे मेरे भाई, यानी कि 20th टर्म कैसे निकालते पहले ये मुझे बताओ जरा। यानी कि इसका 20th टर्म कैसे निकालते, लिखना आता है? मैंने क्या बताया था? 20 टर्म को कैसे लिखते हैं? ए
आर की पावर जो टर्म का है उसमें एक कम कर लो, पावर 20 कह रहा है तो यानी कि 90, ये हमें सॉल्व करना होता है, आइडिया है नहीं? तो आप मान रख लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी अपने पास 5/2 थी, यानी ये 5/2 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई आर कितना है 1/2, यहाँ कितना लिखा भाई 1/2 लिख लिया, आर पावर लिखिए हमारे पास कितना 19। तो अब इसको आगे सॉल्व करना है भाई साहब, देखो इसको मैं ऐसे लिखूं 5 और 5 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, तो ऊपर से 1 नीचे से 2, तो इसको हम 1/2 बाहर लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई यहाँ पे जो 1/2 लिखा था और पावर में कितना लिखा था 19 लिखा था, इसको पड़ोस में डाल दिया। ये कहीं लिख लिए होंगे अब तक आप, बहुत ही बढ़िया, अगर लिख लिए हो तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यहां से कितना हो जाएगा भाई साहब, तो यहां से हम यानी कि 20 टर्म निकाल रहे हैं भाई साहब, तो यहां से देखिए ध्यान से, तो 5 लिखेंगे। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोनेंट के रूल आपको आने चाहिए यार, यानी कि देखिए बेस अगर हमारे पास इक्वल तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे भैया 1/2 ये भी तो लिखा है, तो 1/2 यहाँ 1/2, तो बेस इक्वल तो पावर ऐड होंगी, तो यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे 19 यहाँ पे 1, यानी कितना हो जाएगा पावर 20 हो जाएगा, यहाँ 19 यहाँ 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो हमने 20 लगा दिया। अब यानी कि इसको सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। अब मेरे भाई इसको सॉल्व करने थोड़ा बैठेंगे, इसको सॉल्व करने थोड़े बैठेंगे, 5 इंटू 1/2 की पावर यानी कि 20, इसको सॉल्व करने थोड़े बैठेंगे। अब 2 की पावर 20 जहां में सॉल्व करने बैठ जाओगे तो भैया बल्ले बल्ले हो जाएगा, तो तुम्हारा टाइम ही निकल जाएगा। हाँ, ये कन्वीनियंट तब होगा जब आपको लगता है कि भाई मैं तो जीनियस हूँ मैथमेटिक्स का, मुझे तो बहुत बढ़िया आता है। आपका 3 घंटे पेपर होता है, 3 घंटे 15 जो भी होता है, अब 3 घंटे पेपर में आपका पेपर 2.5 घंटे में हो गया या 2 घंटे में हो गया, आधा घंटे बैठे तो सॉल्व कर देना, अदरवाइज मत करना, हमारे पास समय नहीं, हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से पहला क्वेश्चन का पहला अभी फर्स्ट पार्ट हुआ, इसका सेकंड पार्ट एन टर्म निकालना, और जल्दी उड़ा देते हैं। तो इसका एन टर्म निकालने के भाई साहब, तो nth टर्म निकालना है, देखो ना nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म कैसे निकालते जल्दी से बता दो। तो n टर्म फॉर्मूला क्या होता है भाई, a r की पावर n माइनस का 1, तो अब की जो n है वही n डाल दिया, है ना, n की वैल्यू नहीं पता हमारे पास, तो a कितना है, a की वैल्यू 5 बाई यानी कि 2, तो यहाँ से 5/2 लिख लिया, मल्टीप्लाई r भाई साहब क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 डाल दिया, ठीक ना। पावर में कितना चल रहा भाई, पावर में चल रहा है n माइनस का 1, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है भाई साहब। अच्छा अब ध्यान देखो, जो हमने पिछली कहानी में किया वही कहानी यहाँ पे देख करके देख लो यार, देखो 5 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वाला मल्टीप्लाई भाई 5 1 जा 5 ही तो आएगा, तो ऊपर 1 लिख सकते हैं, और ये वाला 2 क्या है इसके नीचे डाल दो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में देखो 1/2 लिखा था, पावर में कितना लिखा है n माइनस का 1 लिखा है, तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई, अब 1/2 मल्टीप्लाई में पावर क्या है ऐड होती है, तो 1/2 नीचे लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं पावर तो दिख रहा होगा एक है पावर, यहाँ एक है, यहाँ n माइनस 1 है, तो यानी कि यहाँ से एक लेंगे, यहाँ से प्लस में क्या करेंगे n माइनस 1 जोड़ देंगे, तो 5 इंटू यहाँ -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, पावर n बचेगा, यानी 1/2 बचेगा, और पावर में कितना हमारे पास बचेगा 1/2 ऊपर कितना आ जाएगा n आ गया, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आसानी के साथ में सारे क्वेश्चन करते हुए चले जाएंगे, ठीक है भाई साहब, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब हम देखेंगे कुछ बढ़िया से अगले सवाल, इसको हम यहीं पे मिटा देंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड यहीं पे हम आपको इजीली तरीके से समझा पाए। आओ इसका सेकंड सवाल देखो गोपू, इसका सेकंड क्या सवाल क्या कहता है, कह रहा फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी, आ जाओ। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखेंगे, आओ। तो क्या कह रहा है भैया, कह रहा कि फाइंड करो 12, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी, तो जीपी का हमें 12 टर्म निकालना है, तो 12th टर्म का मतलब क्या हुआ जल्दी बता दो। 12th टर्म को कैसे लिखते हैं, ए आर के पावर जितना लिखा उससे एक कम यानी कि 11, ठीक है 12 लिखा है तो यहाँ पे ए आर की पावर 11 निकालना है, जितना यहाँ पे टर्म बोलता है पावर में उतना एक कम कर देते हैं, 12 है तो 11, 13 है तो 12, 20 है तो 19, बहुत बढ़िया। तो हमें तो भैया 12th टर्म का मतलब ये निकला, यानी कि हमें ए और आर की वैल्यू चाहिए होगी, इसके लिए कुछ आइडिया भी होगा वहां पे। अच्छा कह रहा कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज, जिसका 8 टर्म हो, देखिए ध्यान से, जिसका 8th टर्म गिवन है भाई साहब, 8th टर्म कितना भैया 8 टर्म है, यानी कि 192 लिखा हुआ है। अब बात को समझिए 192 लिखा हुआ है, अब बात को मेरी समझो, अगर 8 टर्म 192 लिखा है तो 8 टर्म को हम लिखते कैसे जरा बताओ, क्या इसको हम ए आर की पावर 7 नहीं लिखेंगे, जल्दी बता दो, 8 है तो पावर में एक कम हो जाएगा, ए आर की पावर 7 लिखेंगे इक्वल टू 192 लिखेंगे, मानते हो नहीं मानते हो, मानते हैं। कह रहा एंड द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो बोले तो आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, और यहाँ पे ध्यान देखो तो आर की वैल्यू कितनी अपने पास 2 है, ये भी यानी कि हमारे पास क्या गिवन है। अब ये आर की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो देखिए ए
अब देखिए आर के पावर, यहाँ पे आर कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे, और पावर कितना हमारे पास 7 लिखा, 7 डाल देंगे, 192 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आती है, वेरी गुड। तो यहाँ से ए, अब देखिए ये इसके मल्टीप्लाई में, इधर भेजेंगे डिवाइड में चला जाएगा, तो 192 हो गया ये वाला, 2 की पावर 7 नीचे चला आएगा, तो 2 की पावर 7 ऊपर नीचे चला गया। अब 2 की पावर 7 मतलब तो जानते होंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64, तो 64 गुणे 2 यानी कि 8 और 6 दूनी 12, 128। तो यानी कितना हमारे पास आ गया यहाँ पे a इक्वल टू 192 आ गया, अब 2 की पावर 7 कितना आ गया, 128 आ गया, 128 आ गया। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसको आप काट देते हैं, 4 से काटे, देखो तो 4 से काटेंगे तो 4 चौकी 16, 3 बचेगा, हो जाएगा 32, 4 8 32, फिर 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 3 यानी कि 12, फिर 4 दूनी यानी कि 8, 4 दूनी यानी कि 4 दूनी 8। अच्छा, फिर 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, फिर 4 8 यानी कि 32, फिर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 3 यानी कि 12, वेरी गुड, 4 3 12 और 4 दूनी यानी कि 8, बहुत बढ़िया। तो 3 और नीचे से 2 यानी कि 3/2 आ गया भैया एक की वैल्यू। कट्टम पिट्टम है बेटा इस चैप्टर में, कट्टम पिट्टम अगर आपको आता है तो यू आर वेरी फास्ट, यू आर वेरी क्विक। आ जाओ, तो ये बेटा अपने पास हो गया, तो एक वैल्यू अपने पास आ गई, ए है आर है, किसका इंतजार कर रहे हो, निकालना क्या है भैया, सवाल तो अपना वही था पुराना भौकाल वाला सवाल, निकालना तो हमें भाई साहब था 12th टर्म। तो अगर हमें 12th टर्म निकालना है तो भाई साहब क्या होगा, तो 12th टर्म कितना है, ए आर की पावर 11, ए आर की पावर 11, मानते नहीं मानते हो, तो हमारे पास ए और आर चाहिए, तो बधाई हो, ए है 3/2, तो यहां से 3/2 डाल दिया, बीच मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी भैया, आर की वैल्यू कह रहा है कि यानी पहले गिवन है 2 है, तो यहाँ पे लगा लिया 2, और 2 की पावर कितना हमारे पास 11, क्या इसको सॉल्व करने जाओगे, क्या इसको सॉल्व करने जाओगे, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अब तुमको पता होगा यार भैया, ए की पावर m अपान ए की पावर n को कैसे लिखते हैं, अगर नीचे बेस इक्वल है तो ये ऊपर जाके क्या होगा, ए की पावर m है, ये ऊपर जाके माइनस होता कि नहीं होता है, थोड़ा बहुत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो यहाँ 2 की पावर 1 होगा कि नहीं होगा, तो 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर ये 11 लिखा था, डालो पावर यहाँ प्लस का 1 ऊपर जाके -1 होगा, यस होगा, तो 3 इंटू 2 की पावर कितना होगा 10 होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा बोलो, सब सॉल्व करे, इसको नहीं करो, क्या मतलब सॉल्व करने का, टाइम हो तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बढ़ेंगे भाई साहब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बढ़िया सवाल है, आओ उड़ाते जल्दी से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 बहुत आसान है, जो बढ़िया सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 11 12 से स्टार्ट होंगे, अदरवाइज यहाँ तो क्या है खेल ही चल रहा है। आ जाओ, कह रहा है भाई साहब, क्या कर रहा है, सोल्यूशन डाल लिया जाए, मेरी जिंदगी अब तुम ही हो, मेरा चैन भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। द 5th 8th and 11, 5th 8th 11, 5th 8th 11, ध्यान रखना 5th 8th 11 टर्म ऑफ जीपी, कह रहा है जीपी का कोई जीपी सीरीज लिखी होगी, कह रहा है उसमें 5वां 8वां और जो 11th टर्म है वो पी क्यू और एस के बराबर है, शुरुआत स्टार्टिंग से लेना है, तो पहले स्टार्टिंग में क्या है 5th है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला क्या है पी, यानी 5th टर्म पी के बराबर ये कह रहा है, और जो 8th टर्म है वो क्यू के बराबर, तो यहाँ पे मैंने क्यू लिख लिया, और उसके बाद में भाई लास्ट में 11 आ रहा, तो यहाँ पे लास्ट में एस आ रहा है, यानी कि 11 टर्म जो है एक्स के बराबर है। ठीक है भाई साहब, वेरी गुड, रिस्पेक्टिवली, तो सो दैट, तो ये गिवन है, तो हमें शो क्या करना है, तो हमें शो क्या करना भाई, शो करके क्या दिखाना, टू शो क्या करना, टू शो क्या करना है, दैट इज क्यू स्क्वायर इक्वल टू यानी कि पी, यहां लिखा एस, ये हमें दिखाना है कि इसका लेफ्ट और राइट क्या है इक्वल है। आओ उड़ा देते हैं जल्दी से, देखो अगर हमें यहाँ पे लेफ्ट वाला राइट के बराबर दिखाना है, तो इसका मतलब कि अगर हमें क्यू की वैल्यू पता चल जाए और क्यू यहाँ पे रखें, और यहाँ पी और एस की वैल्यू पता चल जाए यहाँ पे रख दें, और दोनों तरफ सॉल्व करें, लेफ्ट वाला राइट वाला, अगर बराबर आ जाएंगे तो काम हो जाएगा, यानी हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए पी क्यू एस सॉल्व करने में। तो देखो यहाँ पे आइडिया किया है ना, 5th टर्म हमारे पास, देखो अगर चाहो तो वहीं लिख सकते थे, फिर से लिख लेते हैं, यानी 5th टर्म लिखा हमारे पास कितना भाई, पी लिखा है, लिखा है 5th टर्म पी लिखा है,
अब फिफ्थ को कैसे लिखते हैं भाई साहब, ए आर की पावर 5 है तो यानी एक कम करके यानी कि 4 यानी कि पी, इसको डिब्बा में बंद करेंगे, बंद करेंगे। फिर एथ टर्म कितना लिखा भाई साहब, एथ टर्म लिखा है यानी कि क्यों, कितना लिखेंगे इसको, ए आर की पावर 7 लिखेंगे, इक्वल टू क्यू, डिब्बा बंद करेंगे, बिल्कुल बंद करेंगे, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे 11th टर्म लिखा हुआ है भाई साहब, यानी कि 11th टर्म लिखा हुआ है, तो 11th टर्म मतलब क्या हुआ, 11th टर्म है भैया एस, तो इसका मतलब क्या है, ए आर की पावर 11th है एक कम यानी कि 10, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा। बस अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, डांस करेंगे और क्या करेंगे, बस ये तीन वैल्यू आ चुकी हैं पी क्यू आर एस। अब यहाँ पे रखने की कोशिश करो, तो क्यू इज लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे भैया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ये हमें प्रूव करना है ना भाई साहब, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर, तो यानी क्यू स्क्वायर है अपने पास, तो क्यू की वैल्यू कितनी अपने पास, क्यू बोले तो 7 आर, सॉरी ए आर की पावर 7, ए आर की पावर 7, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू, और इस पूरे का हमने लगा लिया स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे, एक ऊपर स्क्वायर अलग आएगा तो ए स्क्वायर, आर के ऊपर अलग आएगा तो 7 दूनी 14, यानी आर के ऊपर हो जाएगा हमारे पास कितना 14 हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास क्यू स्क्वायर, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर हम राइट हैंड साइड यहां से लिए, राइट हैंड यानी कि साइड, तो देखो ध्यान से राइट हैंड साइड में क्या है, अब भाई साहब राइट हैंड साइड आप देखोगे तो यहाँ क्या है, पी और एस है, यानी कि पी और एस लेना पड़ेगा, तो पी की वैल्यू कितनी है अपने पास, पी देखो कितना है, पी ए आर की पावर यानी 4, ए आर की पावर यानी कि 4, बगल बगल में मल्टीप्लाई, एस कितना है, ए आर की पावर 10, ए आर यहां से लिखा, पावर में क्या लगा लिया, 10 लगा लिया, और मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल तो पावर ऐड होती है, यहाँ ए तो पावर यहाँ जुड़ जाएंगी, यहाँ से 1 यानी कि 2, तो हो गया, आर यहाँ एक बार लिखेंगे, यहाँ 10 यहाँ 4, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 14, ए की पावर 2 आर की पावर 14, ए की पावर 2 आर की पावर कितना है 14, और यहाँ भी क्या, ए की पावर 2 आर की पावर कितना है 14, ए 14, ठीक है, ए पावर 2 आर पावर 14, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसका जो राइट हैंड साइड है दोनों क्या है, इक्वल है, तो इक्वल है तो यही हमारे पास क्या हो गया, हैंड्स फ्रूट हो गया, यही हमें करना था। तो दिस इज हाउ इजिली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आ गया सबको, चलिए स्क्रीनशॉट ले ली जल्दी से, ले लिया भाई, ठीक है स्क्रीनशॉट, चलो। मेरी चाहत मेरी दिलरुबा हो तुम, मेरी मोहब्बत मेरी आशिकी हो तुम, अरे भैया ऊपर वाला सिलेक्ट मत हो जाना, चलो आ जाओ। तो ये भी अपने पास क्वेश्चन क्या है भाई, हो गया भरपूर तरीके से। अब हम आगे बढ़ेंगे, चालू कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ डालेंगे, फिर डालेंगे सोल्यूशन, ये क्या कहता है भाई साहब, ये क्या कहता है भाई साहब, क्या कहता है, कह रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, तो फोर्थ, अच्छा फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, फोर्थ टर्म यानी कि किसका भैया, जीपी का, तो फोर्थ टर्म लिख लिया, कह रहा फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, कोई जीपी होगी उसका जो फोर्थ टर्म है, इज मतलब ये है मतलब कि इक्वल का साइन, इज मतलब क्या होता है भैया, इक्वल का साइन, अच्छा फोर्थ टर्म ऑफ जीपी क्या है, स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, सेकंड जो टर्म उसका होता है, सेकंड जो टर्म होता है इसका अगर स्क्वायर कर दें तो यानी फोर्थ टर्म के बराबर हो जाएगा, मतलब तो ये है कि जो फोर्थ टर्म है सेकंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है, तो ये तो पहले से बराबर है, इसको स्क्वायर कर दे दोनों बराबर हो जाएंगे, तो फोर्थ टर्म जो है सेकंड टर्म के क्या है, स्क्वायर के बराबर है, ठीक है भाई साहब, अच्छा समझ पा रहे हो, तो फोर्थ टर्म जो है भाई, फोर्थ टर्म क्या है, सेकंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है, ये तो पहले स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर कर दे बराबर लगा लेंगे, मतलब इसको स्क्वायर कर लिया, अच्छा एंड द फर्स्ट टर्म, अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लें क्या, फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है जरा बता दो, फोर्थ टर्म मतलब ए आर की पावर 3, सेकंड मतलब क्या होता है, ए आर की पावर 1, भाई यहाँ 4 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ 1 लिखेंगे, अच्छा ये फोर्थ टर्म हो गया, लेकिन जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे भाई साहब, यहाँ देखो, तो यानी ए आर की पावर क्यूब इक्वल टू, यहाँ से देखो ए स्क्वायर आएगा अपने पास यहाँ से, और अंदर इसके पास भेजेंगे तो आर स्क्वायर आएगा, तो यहाँ एक एक से ए कैंसिल करेंगे तो और यहाँ पे देखो ना भाई साहब, यहाँ 2a मल्टीप्लाई में है ना, इधर उधर बराबर किधर तो कट जाएगा, तो यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए, तो एक ए कट जाएगा, यानी एक ए बचेगा इधर, यहाँ आर स्क्वायर है, इधर आर क्यूब मेरे भाई, तो इधर दो दो कट जाएंगे, यानी एक आर बचेगा, यानी आर की वैल्यू तो आ गई अपने पास ए। अच्छा आगे देखे क्या लिखा है, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म इज -3, और कह रहा जो फर्स्ट टर्म है यानी ए की वैल्यू है -3, एक सेकेंड, ए की वैल्यू -3 है, ए ही तो आर के बराबर है, यानी जो ए की वैल्यू है वो आर के बराबर है, तो ए -3 इसका मतलब अल्टीमेटली आर की वैल्यू भी -3 है, वेरी गुड।
तो डिटरमाइन इट 7 टर्म, तो इसका हमें 7 टर्म निकालना भाई साहब। तो 7th टर्म हमें क्या करना है, इसका निकालना कितना हो जाएगा, 7 टर्म बोले तो ए आर के पावर 6। अब ए कितना है भाई साहब, ए यानी माइनस का 3 है, इंटू आर कितना है भाई साहब, माइनस का 3 है, पावर कितना बने भाई साहब 6 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, माइनस का 3 माइनस का 3 6 एक साथ, दिस इज योर आंसर। नो, डोंट ट्राई टू सॉल्व इट, इसको कभी सॉल्व करने की कोशिश मत कर देना, कॉल करना तब जब तुमको समय दिखाई पड़े, अदरवाइज कोई करने को सोचता नहीं। ले ली आंसर, ले लिया। चलो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा काम। अब अभी तक हम लोग क्या है, टर्म निकाल रहे थे, सॉरी एन निकाल रहे थे हर सवाल में ना, अब हमें एन निकालना है। चलो आ जाओ। क्या व्हिच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, सुनो, व्हिच मतलब क्वेश्चन वर्ड है ना। अच्छा यार अंग्रेजी तो पढ़ते हो ना, क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, टर्म के बारे में। टर्म मतलब कि एन, टर्म बोले तो एन, इसका मतलब अब के सवालों में हमें एन निकालना है। तो कह रहा व्हिच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी इनमें से भैया हमें टर्म निकालना है, इनके पद निकालना है। और एक काम करते हैं, पहले इसका एक सवाल लेते हैं, ए वाला सवाल लेते हैं, 2 कामा 2 रूट का 2 कामा 4 कामा डॉट 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 इज यानी कि 1 2 8। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। तो कह रहा कि ये सीरीज यहां से स्टार्ट हो यहां पे जाके यानी कि रुक गई, मतलब कि इन यानी यहां पे जाके 128 में रुक गए। तो कह रहा व्हिच टर्म ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब कि इन सबका बीच में कौन सा टर्म जो है, भाई देखो पहला टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, इसी तरीके से 128 इसमें किस टर्म पे आके बैठेगा। जैसे यहाँ पे दूसरे टर्म पे 2 रूट 2 है, तो उसी तरीके से अगर हमें इसी वाली यानी कि जीपी में 128 बैठाना हो तो किस नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आ रहा है 2 रूट 2, तीसरे नंबर पे 4 आ रहा है, तो 128 को किस नंबर पे बैठाएं, बैठाना मतलब कि टर्म किस टर्म पर बैठाएं। तो आओ चेक कर लेते हैं भैया। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास। देखो पहली चीज तो पहला वाला क्या होता है भाई साहब, पहली वाली वैल्यू होती है यानी कि 2 वैल्यू होगी ए की। अच्छा पहला वाला 2 हमारे पास किसका हो गया भाई साहब, 2 वैल्यू हो गई हमारे पास ए की। अच्छा फिर निकालते आर, आर कैसे निकालते, इसको क्या करो, इसको क्या करो, इससे डिवाइड करो, यानी कि 2 रूट 2 को क्या करेंगे, डिवाइड मार देंगे 2 से, इससे मार देंगे, इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो 2 रूट 2 हमने लिखा, नीचे 2 से भाग कर दिया, 2 ये कट जाएगा यानी कि रूट 2 बच जाएगा, यानी आर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास रूट का 2। ठीक है भाई साहब, यहां से आर की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब सुनो, कह रहा कि इसका कौन सा टर्म ये होगा। अब जब सवाल ये आ रहा है कि भाई कॉमन सेंस की बात है, टर्म पूछ रहा है, तो इनका मान तो नहीं हो सकता, तो यानी कि जब कभी कहे कि भाई व्हिच टर्म विल बी दिस, तो दिस जो होगा ना ये ए एन की वैल्यू होगी। भाई जब एन पूछ रहा तो एन तो नहीं हो सकता, तो दूसरा क्या बचा अपने पास, ए एन ही बचा, कॉमन सेंस की भी बात है, तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 2 8 आ जाएगी। ठीक है भाई साहब, टर्म पूछ रहा है कि अब सोचो ना, यहाँ पे इन पता चल जाए 5 है, तो यानी 5वां टर्म ये होगा, 10वां टर्म ये होगा, तो ये ए एन का मान होगा यानी कि 128। चलो अब हमें यहां से क्या करना, चीजें सॉल्व करनी है, और सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास तो फॉर्मूला वही यूनिवर्सल है, कौन सा फॉर्मूला भाई साहब, ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। सॉल्व किया जाए, ए एन की वैल्यू 128, ए एन बराबर 128, 128 इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म यानी कि 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई आर, आर कितना हुआ √2 लिखा हुआ, तो √2 लिख लिया कि पावर n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1, यानी तो निकालना है n माइनस 1। अब यहां से मेरी कलाकारी को ध्यान से देखना, देखो 1 2 8 के नीचे 2 ट्रांसफर करेंगे ये वाला, इक्वल टू √2 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पावर कितनी लिखे भाई, n माइनस का 1 लिखा हुआ है सर। अब ध्यान देखना, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 4 जा यानी कि 8, 2 4 जा यानी कि 8, तो 64 आएगा यहां से, इक्वल टू √2, यहां से 2 4 जा यानी कि 2 4 जा 8। ठीक है भाई साहब, 4 आ गया, 2 और 6 जा हमने यहाँ पे काटा, 12 आया था। ठीक है 6 चल रहा है, ठीक है 6 चल रहा है, ठीक चल रहा है। √2 के ऊपर कितना लिखा हमारे पास, यहाँ लिखा हुआ है पावर यानी कितना लिखा हुआ है n माइनस 1। अब यहां से मेरी बात को एकदम अंदर से समझना, देखो क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 64 लिखा है, 64, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6 अगर भैया ना ऐसे लिख लेंगे, तो देखो ना बेस सबके इक्वल है, तो पावर क्या है यहाँ से ऐड हो जाएंगी, तो 3 यहाँ 6 बार है, तो 2 की पावर 6 लिख लिया। और यहाँ लिखा है √2,
कि पावर कितना लिखा भाई n-1। अब सुनो, अल्टीमेटली हमें तो यार यहां से n निकालना है ना, अल्टीमेटली हमें तो यहां से n निकालना है मेरे भाई। यार पावर तभी निकाल पाओगे जब इनके बेस इक्वल हो। तुमको पता होगा ना, अगर बेस इक्वल हो जाएंगे नहीं पावर इक्वल हो जाती, मतलब जैसे 2 की पावर p लिखा है इक्वल टू 2 की पावर लिखा है हमारे पास 5। तो अगर देखो ना इक्वल किधर बेस और बेस इक्वल तो कट जाएंगे, इनकी पावर इक्वल हो जाती है, यहां से p का मान आ जाएगा 5। लेकिन ऐसा बने तो अगर आपको याद हो तो हम यहाँ से दो काम कर सकते हैं, यहां से हम दो काम कर सकते हैं, दोनों लिख रहे हैं। या तो हम एक काम करें, एक काम क्या करें, देखो ये जो यहाँ पे दो लिखा है इसको हम ऐसे कर लें। कैसे करने जा रहे हैं, देखो दो कैसे करेंगे, √2 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा। अभी मैंने √2 का होल स्क्वायर किया, यहां तक आ रहा नहीं आ रहा, क्या होने के बाद देख लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया आ रहा, सुंदर आ रहा है, ठीक चल रहा है, ऊपर तक आ रहा है, हाँ आ रहा है। देखो समझो, जैसे यहाँ पे लिखा है भाई क्या √2 लिखा है, तो यहाँ पे मैंने √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, पहले ये बताओ भाई। अभी √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, दो बचेगा, मतलब कि इस दो को अभी मैंने लिखा है। पावर 6 भी तो लगी है, तो पावर 6 को अब हम ब्रेकर लगा के फिर से लगा लेंगे, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई, नहीं हुई। यहाँ पे √2 की पावर कितना चल रहा भैया n-1 चल रहा है। इतनी बात सब लोग एग्री करते नहीं करते। तो अब यहाँ पे देखिए √2 को हम एक बार लिख लेंगे, अब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है तो 6 दूनी हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 12 इक्वल टू, यहाँ पे √2 लिख लिया और यहाँ पे n-1 हो जाएगा। अब देखिए इक्वल किधर √2, इक्वल किधर √2, अब √2 काट पाओगे, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है कि आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है। तो यानी कि अब √2 इधर है भाई, √2 इधर, अब इसको हम काट सकते हैं। तो यहां से ध्यान से देखें तो यहाँ पे 12 इक्वल टू, यहां से n-1 माइनस हम उधर भेजेंगे तो 12 इधर आके प्लस का 1 आएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, -1 इधर आके +1 हो गया, इक्वल टू कितना बचा हमारे पास n बचा, तो 12 1 13 यानी कि 13 आ गया हमारे पास n का मान। तो एक तरीका तो ये था, एक तरीका तो ये था, इसका सेकंड तरीका भी यार, इसका सेकंड तरीका भी है अपने पास। सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका ये है कि आप ऐसे करिए, कैसे, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि 2 की पावर 6 लिखा है और इक्वल टू लिखा है भाई √2 की पावर कितना लिखा है n-1 ना, ये लिखा है। इसका सेकंड तरीका ये आप ऐसे करिए कि 2 की पावर 6 कलर चेंज करके कर दे, आंसर आ चुका। सेकंड तरीका बता रहे हैं, 2 की पावर 6 इक्वल टू, इसको ऐसे लिखिए 2 की पावर n-1, ये लिख लिया। अब तुमको पता है √2 की वैल्यू को हम 2 की पावर 1/2 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे जब रूट हटेगा तो पावर में कितना जाएगा, पावर में जाएगा 1/2। भाई ये तो पहले से लिखा था ना, तो इसी के बगल में 1/2 लगा लो, यहां से जब √2 हटाओगे तो इस √2 को हटा के यहाँ पावर 1/2 लगा लो, तो 2 की पावर 6 यहाँ कर लिया, और यहाँ देखो ध्यान से 2 की पावर, और यहाँ कितना आ गया, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 ही आएगा, n-1 नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए इनके बेस इक्वल हो गए ना, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, बेस इक्वल तो ऊपर बराबर कर लो, ऊपर पर यानी कि यहाँ से 6, यहाँ से कितना आएगा n-1, यहाँ नीचे कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। आंसर देखना बराबर ही आएगा, 6 दूनी 12, भाई साहब यहाँ देखो तो 6 दूनी 12 आएगा, और यहाँ से n-1 आएगा, माइनस को इधर भेजेंगे तो 12 इधर आएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, इक्वल टू n आ जाएगा, 12 13 हो जाएगा, 13 इक्वल टू n आ जाएगा। तो यहाँ से भी 13 आया और यहाँ से भी 13 आया। तो मैं यही बता रहा था कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको ये चीज समझाना था। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ले लिया भाई, ले लिया, ठीक है, बोलो 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 भाई बोलो, ले लिया होगा आई होप। चलो तो अब इसको लेकर आपने ले लिया है तो आ रहा है बेटा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फटाफट। तुम तो मेरी जिंदगी की मालिक हो, तुम मेरी जिंदगी का ख्वाब हो, नहीं आ रहा क्या। अब बेटा हमारे पास क्या है, इसका यार 3 है तो इसमें बी वाला देखते हैं पहले। तो तीसरा वाला तुम नहीं आपसे भी कर सकते हो, कहो तो वो भी लगवा देंगे, कोई टेंशन अपनी को है नहीं। तो यहाँ पे क्या है भाई साहब, यहाँ पे लिखा हुआ है √3 लिखा हुआ है कामा, फिर √3, फिर से 3 है तो 3 लगा लिया, फिर कामा लगा के कह रहा कि 3 √3 है, फिर से हमने लिख लिया, तो √3 फिर 3 फिर कामा लगा के 3 √3, ठीक है भाई। इज कामा लगा के कह रहा कि भैया इज यानी कि 729, ठीक है भाई, 729 और यहाँ पे 72 और फिर कितना लिखा 72, फिर हमने कितना लिख लिया 72 फिर 9 लिख लिया। अच्छा अब देखो ध्यान से, कह रहा कि भैया पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसी तरीके से इसको बढ़ाते जाए
तो क्या इस सीरीज में, इस जीपी में कहीं ऐसी जगह होगी जहां पे 7 to 9 को बैठा सके? तो इस तरह के सवाल में मैंने आपको तरीका बताया है यार कि सबसे पहले क्या करते हैं, ए कमांड ढूंढते हैं। पहला वाला √3 सबसे आसान है, दुनिया का सबसे आसान काम है। पी आर कमांड क्या है, इस वाले को इससे डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे √3 से। क्या हम 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं? √3 √9 आएगा, √9 का मान 3 आ जाएगा सुंदर तरीके से, बहुत ही बढ़िया। नीचे 3 रूट चल रहा, हटा लगा दिया, √3 से √3 मार दिया, इसका भी आंसर √3 आ गया। यानी आर की वैल्यू भी √3 आएगी, स्वाहा। अच्छा, ए आ गया, आर आ गया, वेरी गुड। और लास्ट में किसकी वैल्यू होती है भाई साहब? ये होती है एन की वैल्यू। एन बोले तो कितना हमारे पास है? एन बोले तो कितना हमारे पास? 7, 2 और 9 है। क्या निकालना है बसंती? बसंती बसंती बसंती। तो भाई यहाँ पे फॉर्मूला है एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस का 1। जय भैया की, जय भैया की। तो यहाँ एन कितना भैया? एन अपने पास कितना है? 7 to 9। 7 to 9 इक्वल टू ए कितना है? ए √3। तो यहाँ पे ए √3 लिख लिया, वेरी गुड। और आर, आर कितना है भाई? आर 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 की कितना हमारे पास? √3, तो √3 लगा लिया। √3 की पावर कितनी? n-1, n निकालना है, यहां से n-1 लगा लिया। ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, ठीक है ना, n-1। अच्छा, 7 to 9 लिखा हमने, इक्वल टू, देखिए √3 यहाँ, √3 यहाँ, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती तो √3 एक बार लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 1 के साथ में n-1 ऐड करेंगे, तो -1 +1 कैंसिल कर देंगे, यानी n बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको जोड़ में ऐड किया, √3 पर कितना आ जाएगा हमारे पास? n आ जाएगा। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब फिर से वही सवाल है, पावर में n टंग गया है और इस n को निकालना है। और तुम्हारी हमारी कहानी यही है कि n तभी निकलेगा जब, यानी कि जिसके ऊपर n चढ़ा है वो इधर भी बने, तो √3 इधर भी बनना चाहिए, तब फिर √3 कट के पावर इक्वेट हो जाती है, पावर इक्वल हो जाती है। तो हमने देखा कि जो 729 है ना भाई साहब, यहां देख लो, तो 7 to 9 लिखा ना, 7 to 9, ये 3 की पावर 6 होता है, करके देख लेना। नहीं मानते हो भाई? 3 3 3 3 3 एंड 3 कितनी बार? 6 बार। 2 3 4 5 6 आएगा। 3 3 9 27, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। इधर भी कितना आएगा? 27 आएगा। अब 27 गुणे 27 करोगे तो भैया 729 आएगा। 7 7 49 का 9 हासिल आ गया 4, और 7 दूनी 4, 7 दूनी 14, 4 यानी कि 18 हो गया। यहां से देखेंगे 7 दूनी 14, 4 हासिल आ गया 1 और 2 दूनी 4 हमारे पास 5, यहां से 9, 8 4 12 भी हासिल आ गया 6, यानी कि 729। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 लिख लिया ये वाला, और यहां पे चल रहा अपने पास √3 की पावर यानी कि n। आगे फिर से वही समस्या, फिर से हमारा वही जवाब, या तो आप इसको हटा लीजिए, अब की बार ये हटाना आसान है ना। देखो 3 की पावर 6 यहाँ लिखा है, इसको हम रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 जाएगा ना, तो यानी कि 3 की पावर n, और इसको हटाएंगे तो पावर में कितना जाएगा? 1/2 जाएगा। तो इसका मतलब 3 की पावर 6 यहाँ पे, और 3 की पावर यहाँ से ऊपर से n, और नीचे की एक मान लेंगे तो ऊपर से n, नीचे से 2, यानी n/2। तो 3 से 3 मार देंगे, यानी 6 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास n/2 हो जाएगा, देखो ना n/2। तो यहाँ से नीचे एक लिखेंगे तो n एक कम 1, 6 दूनी 12, तो इनकुल हमारे पे आ जाएगी 12 आ जाएगी। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग ये सवाल कर सकते हैं। अब ये सवाल तो मुझे करके दिखाना, चलो इसके साथ ले लिया। चलो, तो इस सवाल एक्सरसाइज में हम रखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक, तो हम 5 यानी कि क्वेश्चन की सीरीज ला रहे हैं, जिससे कि आपको देखने में ओप भी ना लगे और आप आसानी के साथ में देख पाए। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक बात की, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, 10 तक लेके जाएंगे। इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में हम वीडियो को बनाएंगे। थैंक यू, सब लव यू ऑल।